इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदे तु सविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज में निश्चय और व्यवहार न्यायों के माध्यम से जीव का स्वरूप बताया जा रहा है। अध्यवसान आदि 8 प्रकार के भावों को व्यवहार से जीव कहा, परंतु वे परमार्थ से जीव नहीं हैं। परमार्थ से टंकोत्कीर्ण एक जीव का स्वरूप क्या है और परमार्थ से जीव कैसा है, इसके उत्तर में बहुचर्चित गाथा 49 का जन्म हुआ है। समयसार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक महत्वपूर्ण गाथा है। यह गाथा समयसार ग्रंथादि राज में ही नहीं, कुंद आचार्य देव के सभी ग्रंथों में पाई जाती है। प्रवचन सार ग्रंथ में 172 नंबर की गाथा है, नियम सार में 46वें नंबर की गाथा है, पंचास्तिकाय में 127वीं गाथा है और भाव पाहुड़ में 64वीं नंबर की गाथा है। समयसार के पंच परमागम में यह गाथा पाई जाती है और समयसार में 49 नंबर की गाथा है। इसके अतिरिक्त यह गाथा धवला के तीसरे भाग में भी पाई जाती है। पद्मनंदी पंचविंशतिका आदि ग्रंथों में भी यह गाथा पाई जाती है। ऐसा लगता है गाथा गणधरों के माध्यम से ही सभी आचार्यों को उपलब्ध हुई है। आत्मा का स्वरूप बताने वाली यह लोकप्रिय और सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है। इस गाथा में अस्ति और नास्ति से परमार्थ से जीव का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। गाथा इस प्रकार है। अरस मरूप मगंधम अवतम चेदना गुण मसदम जानि अलिंग गहणम जीव मणिदित संठाणम। धीरे धीरे गाथा के शब्दों को स्पष्ट उच्चारण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अरस मरूप मगंधम अवत्तम चेदना गुण मसद्धम ज्ञान अलिंग गहणम जीव मणिदिट्ट संठाणम। फिर से देखते हैं एक बार गाथा। अरस मरूप मगंधम अवत्तम चेदना गुण मसद्धम ज्ञानी अलिंग गहणम जीव मणिदिट्ट संठाणम। बहुत बेजोड़ गाथा है। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से किया गया है। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त रस्य रूप है जानो अलिंग ग्रहण से ये अनिर्दिष्ट शब्द है।
अच्छा पद्यानुवाद किया है। इस गाथा का मूल अर्थ क्या है कि हे भव्य जीवो, तुम जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, अलिंग ग्रहण और चेतना गुण वाला जानो। अब ध्यान दीजिए, आचार्य देव ने इस गाथा में 8 विशेषणों का विशेष उल्लेख किया है। इनमें नास्ति से 7 विशेषण दिए गए हैं और अस्थि से चेतना गुण वाला विशेषण दिया गया है। किसी भी वस्तु का यदि आपको यथार्थ ज्ञान करना है तो हमें अस्थि और नास्ति दोनों से ही इस वस्तु का परिज्ञान करना चाहिए। 100 चतुष्टय से वस्तु अस्थि रूप होती है और पर चतुष्टय से वस्तु नास्ति रूप कही जाती है। इस गाथा में आचार्य देव ने अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान और अलिंग ग्रहण, ये 7 विशेषण तो नास्ति के रूप में दिए हैं और चेतना गुण यह विशेषण अस्थि के माध्यम से दिया गया है। इन 8 विशेषणों के माध्यम से दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का, चेतन आत्मा का, शुद्धात्मा का स्वरूप समझाया गया है। अब नास्ति के 7 विशेषण सबसे पहले दिए हैं और एक विशेषण चेतना गुण वाला कह करके अस्थि से विशेषण दिया है। कभी कि नास्ति से अस्थि का ज्ञान कराते हैं, कभी कभी अस्थि से ज्ञान करा करके नास्ति से ज्ञान कराया जाता है। ये दोनों प्रकार की शैली जिनागम में कही जाती हैं, क्योंकि आज तक यह जीव व्यवहार नय के द्वारा बताए गए जीव को ही जीव मानता रहा है और परमार्थ से जीव के स्वरूप को कभी जाना नहीं, जाना है तो पहचाना नहीं, पहचाना है तो उसका परमार्थ रूप में उसकी अनुभूति नहीं की शुद्धात्मा की, और आत्मा की अनुभूति नहीं होने कारण से परमार्थ जीव का उसे आज तक कहते हैं बोध ही नहीं हुआ। और परमार्थ जीव को नहीं जानने से यह जीव अनादिकाल से अज्ञानी रहा। व्यवहार से जीव तो सारा जगत जान लेता है, पर परमार्थ से जीव की पहचान करना सबसे कठिनतम कार्य होता है। अज्ञानता जब ही छूटेगी जब यह जीव परमार्थ से जीव को पहचान करके उसकी अनुभूति की कला सीखेगा। तो टीकाकार अमरचंद देव ने इस गाथा का अर्थ, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्ति काय में, ये तीनों ग्रंथों के आचार्य अमरचंद देव ही टीकाकार हैं, अलग अलग ढंग से व्याख्या की है। अब एक ही गाथा की व्याख्या कई दृष्टिकोण से की जा सकती है। ये हमने 3 ग्रंथों की टीका के आधार पर जाना। और प्रवचन सार में अलिंग ग्रहण एक विशेषण की 20 प्रकार से विस्तार से व्याख्या की है और समय सार में आत्मज्ञाति टीका में एक एक विशेषण के अनेक अनेक कहते अर्थ यहाँ पर किए गए। अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, इन 5 विशेषण के 6 अर्थ टीकाकार ने किए हैं और अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 अर्थ टीकाकार ने किए। और गाथा में अस्पर्श विशेषण का उल्लेख नहीं होने पर भी टीकाकार ने अस्पर्श विशेषण के 6 प्रकार के अर्थ यहाँ भी किए हैं। तो आत्मज्ञाति टीका में 8 विशेषणों के साथ साथ एक और विशेषण दिया है, अस्पर्श गुण वाला आत्मा है।
तो टीकाकार ने अपनी टीका में 9 विशेषणों की कहते हैं यहाँ पर मीमांसा की है। अरस के 6 विशेषण, 6 अर्थ किए, अरूप के 6 अर्थ किए, अगंध के 6 अर्थ किए, अस्पर्श के 6 अर्थ किए, अशब्द के भी 6 अर्थ किए, अव्यक्त के भी 6 अर्थ किए और अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 अर्थ किए। अलिंग ग्रहण और चेतना गुण का एक एक अर्थ किया। इस प्रकार से 9 विशेषणों के माध्यम से उन्होंने 42 प्रकार के कहते हैं अर्थ किए हैं और बड़ी गहराई के साथ त्रिकाली चेतन भगवान आत्मा का स्वरूप इन 42 विशेषणों के माध्यम से 42 प्रकार के विशेष अर्थों के माध्यम समझाया गया है, जो मूलतः हमें ग्रंथ के आधार पर, टीका के आधार पर पढ़ना चाहिए। समय की सीमा से समय सार की क्लास बंधी हुई है, अतः सबका वर्णन यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ मैं एक विशेषण के ऊपर 6 प्रकार के अलग अलग अर्थ आपको बताने का प्रयास करता हूँ और यही 6 प्रकार के अर्थ कहते बाकी के विशेषणों पर भी लागू हो जाते हैं। तो मैं अरस एक विशेषण पर 6 प्रकार के कथन को टीकाकार के अनुसार बताने का प्रयास करता हूँ। पहला अर्थ क्या किया? आत्मा अरस है। तो आचार्य कहते पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रसगुण नहीं है, अतः आत्मा अरस है। क्योंकि रसगुण पुद्गल का माना गया है, चेतन का गुण कहते हैं रस नहीं है, पर चेतन आत्मा आनंद के रस से भरपूर होने से आत्मा सरस्वी है। अतीन्द्रिय आनंद के रस से आत्मा लबालब भरा हुआ है। तो नास्ति से आत्मा अरस स्वभावी है और अस्ति से आत्मा चेतन रस का धनी भी है। एक अर्थ तो ये किया रस का। दूसरा देखिए कि पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण जीव स्वयं भी रसगुण नहीं है, अतः आत्मा कहते अरस है। तीसरा विशेषण दिया गया है, परमात्मा जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है। पुद्गल का स्वामी पुद्गल होता है, चेतन का स्वामी चेतन होता है और परमार्थ से मीमांसा यहाँ पर चल रही है। तो परमात्मा जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है, इसलिए वह द्रविंद्रिय के माध्यम से रस नहीं चखता, अतः आत्मा अरस है। द्रविंद्रिय भी जड़ होने से आत्मा द्रविंद्रिय रूप नहीं है। आत्मा ज्ञानादि गुणों का स्वामी है, अतः ज्ञान से ज्ञानानंद आत्मा का रसास्वादन आत्मा करता है, इसलिए आत्मा कहते हैं सरस्वी है, चेतन के रस से कहते भरा हुआ भी है। चौथा अर्थ किया है, स्वभाव दृष्टि से जीव छायोसमिक भाव रूप भी नहीं है। क्षयोसम भाव घटता बढ़ता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, और आत्मा का ज्ञान स्वभाव सदा काल एक जैसा ही रहता है। तो स्वभाव दृष्टि से जीव छायोसमिक भाव रूप भी नहीं है, इसलिए वह भावेंद्रिय से भी रस नहीं चखता, अतः आत्मा अरस है। द्रविंद्रिय तो आत्मा है ही नहीं, भावेंद्रिय भी आत्मा नहीं है। आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान स्वभावी और ज्ञायक मात्र है। पांचवा विशेषण दिया कि समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, अतः आत्मा कैसा है? कहते अरस है। छठवां अर्थ किया है कि समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी
सकल ज्ञेय ज्ञाय के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं आत्मा रस रूप परिणमित नहीं होता, अतः आत्मा अरस है। क्यों? ज्ञेय और ज्ञायक में तादात्म्य संबंध नहीं है। ज्ञायक ज्ञेयों को जानता तो है, पर ज्ञेयों को जान करके ज्ञायक आत्मा ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। आत्मा कहते हैं ज्ञान रूपी रहता है। इस प्रकार 6 प्रकार के रस के निषेध से आत्मा अरस है। बिल्कुल इसी तरह 6 विशेषण अरूप, अगम्य, अस्पष्ट आदि में भी कहते हैं घटित हो जाते हैं 6 प्रकार के अर्थ। और पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने कारण से जीव में शब्द पर्याय भी नहीं है, अतः आत्मा अशब्द है। पूरे विश्व के सही भारतीय दर्शनों में शब्द को पौद्गलिक ही माना है, शब्द को किसी ने चेतन रूप स्वीकार नहीं किया। और पुद्गल द्रव्य से रचित शरीर के संस्थान आकार से जीव को संतान वाला भी नहीं कहा जा सकता, अतः आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान वाला भी है। निर्दिष्ट माने होता कहा जाना, संस्थान माने आकार। तो जिसके आकार के बारे में कुछ भी कहा जाना संभव नहीं हो, उसे अनिर्दिष्ट संस्थान कहते हैं। तो निश्चय से आत्मा नित्य संख्यात प्रदेशी है और व्यवहार से आत्मा को स्वदेव प्रमाण कहा जाता है। और असंख्या प्रदेशी आत्मा संतान अवस्था में जिस शरीर में रहता है उसी के आकार में परिणमित हो जाता है। और आत्मा का कोई सुनिश्चित आकार नहीं है। निश्चय से आत्मा के आकार के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। यही कारण है कि उसे यहाँ पर अनिर्दिष्ट संस्थान भी कहा गया है। और सद्रव्यात्मक लोक कहते ज्ञेय हैं, और ज्ञेय व्यक्त है, लोक व्यक्त है, और जीव उससे भिन्न लोक से ज्ञायक है, अतः आत्मा अव्यक्त है। जीव में रसादि का अभाव होने पर भी वह स्वसंवेदन ज्ञान के बल से सदा प्रत्यक्ष होने से अकेले अनुमान से भी नहीं जाना जाता, अतः आत्मा को अलिंग ग्रहण भी कहा है। और प्रश्नोत्तर ग्रंथ में अलिंग ग्रहण के 20 अर्थ किए हैं, पर वही टीकाकार मात्र यहाँ पर एक ही अर्थ कर रहे हैं कि स्वसंवेदन ज्ञान के बल से आत्मा प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय बनता है, अतः उसे अकेले अनुमान से नहीं जाना जा सकता है, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। तो लिंग माने होता अनुमान, ग्रहण माने जानना, आ माने नहीं। तो आत्मा का आनंद सुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी को एक जैसा ही प्रत्यक्ष वेदन में आता है। अंधा पुरुष शक्कर खावे या देखने वाला शक्कर खावे तो उसके मिठास के वेदन में कोई अंतर नहीं है। अंधा पुरुष शक्कर के प्रत्यक्ष को देखता नहीं है, पर उसे शक्कर के मिठास के स्वाद में कोई कमी नहीं आती है। उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी और केवल ज्ञानी के आनंद के वेदन में कोई अंतर नहीं होता है। सदा अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा जीव सदा प्रकाशमान है, अतः जीव चेतना गुण वाला है। इस प्रकार इन 9 विशेषणों से युक्त चैतन्य रूप निर्मल प्रकाश वाला एक भगवान आत्मा परमास्वरूप जीव है, जो पुद्गल आदि द्रव्यों से भिन्न है, जो इस लोक में भिन्न ज्ञान ज्योति स्वरूप टंकोत्निक विराजमान है। ऐसी सुंदरतम व्याख्या आचार्य देव ने इस गाथा में की है। हम परमार्थ से जीव के स्वरूप का अनुभव करें और अनुभव करके परमानंद की अनुभूति करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली।
अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधुविहार दिल्ली। आदिश ममता अंकुर जैन पुष्पांजलि एनक्लेव दिल्ली। नीरज अर्चना जैन नमन स्टील कोचीन दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट दिल्ली। सुनीता सचिन जैन श्री राम रोड दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस दरियागंज दिल्ली।